नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने इस चैनल और एप्लीकेशन वीसीएल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक और नए चैप्टर के साथ, जी हां, क्रिकेट का प्रारंभ हो चुका है। जस्ट पिछले वीडियो में अभी मैंने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया, तो एग्जाम के लिहाज से और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिहाज से पर्याप्त था। मेरे ख्याल से उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको खुद रखनी पड़ेगी, ठीक, जैसे करंट की बात हो गई। अब आज भी क्रिकेट की ही बात करते हैं। एक गजब का फॉर्मेट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता है, परेशान करते हैं आने के बाद, है ना। उनको कहीं से पता चलता है कि सर ऐसे ऐसे उस पर पढ़ाई हो रही है, एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, तो फ़ोन करके या मैसेज करके बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। उनके थोड़ा सा सूचना दे दूँ कि मेरे चैनल का नाम, मेरे एप्लीकेशन का नाम वीसीएल विद पंकज सिंह है। जिस नाम से मेरा चैनल है, उसी नाम से एक एप्लीकेशन है जहां पर टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि लेट हो चुका है। जी नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जब देख सकते हैं, ठीक है। 8 महीने की वैलिडिटी है, बिल्कुल ईमानदारी से जो भी है। और इसका 499 रुपये फीस है, टैक्स वगैरह लेके शायद 512 रुपये आता है, ठीक है। लेकिन इतने हाई लेवल का क्लास और 512 रुपये में, मेरे ख्याल से पूरे भारत में फिजिकल एजुकेशन में इतने सस्ते में शायद कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है। मुझे कई मेरे हितैषी लोगों ने, आपके ही ग्रुप के लोग, बैच के लोग, माने जो हमारे जुड़े हुए हैं, नेशनल प्लेयर लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार राय दिया कि सर इतने कम पैसे में आप इस लेवल का क्लास दे रहे हैं तो वैल्यू उसकी कम रहती है, थोड़ा बढ़ाइए। मैंने कहा नहीं, ये बैच में तो कभी नहीं हो सकता, जितना बोल दिया है उतना रहेगा, शुरू से अंत तक रहेगा। हाँ, नेक्स्ट बैच देखा जाएगा, और वो भी बहुत मामूली। इसलिए ये है वीसीएल विद पंकज सिंह एप्लीकेशन पर, और उसके बाद 499 रुपये का पूरा कोर्स है। 200 से ऊपर वीडियो रहेंगे। सारा सिलेबस कहने के लिए तो ये यूपी टीजीटी के लिए मैं चला रहा हूँ, लेकिन गारंटी देता हूँ कि पीजीटी हो, DSSS भी हो, नेट हो, JRF हो, कहीं से लगभग कोई भी सिलेबस का कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। और सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है, छोटे से लेके बड़े तक। यही है कि थोड़ा, है ना, धीरे धीरे चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से 70 to 75 वीडियो है और धीरे धीरे चल रहा है। तो आपका स्वागत है अगर आप आते हैं तो, ठीक है। वीसीएल विद पंकज सिंह फिजिकल एजुकेशन का एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज हम लोग चालू करते हैं। आईपीएल के इतिहास पे। आईपीएल, ठीक है, आईपीएल। कल मैंने बार बार आपको ये चेतावनी देते हुए बार बार कह रहा था कि गर्ल्स को, कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स, है ना, क्रिकेट से थोड़ा दूरी बनाए रखती हैं, पता नहीं क्यों, है ना। और गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, बट क्रिकेट से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन सब लोग नहीं, कुछ लोग तो सारे गेम्स देखते हैं। फिलहाल आईपीएल के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूँ, ठीक। एक मैंने डायग्राम बना ही दिया है, उसी हिसाब से चलते हैं तो जल्दी होगा। देखिए, हिस्ट्री आईपीएल। तो आईपीएल का फुल फॉर्म तो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। इंडियन प्रीमियर लीग सब लोग जानते होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रायोजित है? बीसीसीआई, हमारी जो भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, जो हमारे क्रिकेट को नियमित करती है, इंडियन क्रिकेट को, वही ये चलाती है आईपीएल। अब आईपीएल है क्या? जैसे फुटबॉल में क्लब का मैच होता है, क्योंकि अगर फुटबॉल वाले वर्ल्ड कप के ऊपर आधारित रहे, यूरो कप क्यों रहे, तो 4 साल बाद एक आता है, कितना गेम खेलेंगे वो लोग, क्या मर जाएंगे खाए पिए बिना, है ना। 4 साल में वो भी जीतने वाले कुछ एक प्लेयर। तो इसलिए वहाँ पर क्लबों का मैच होता है ना, चाहे वो रियल मैड्रिड क्लब हो, है ना। अलग अलग क्लब में सैकड़ों क्लब है और कंपटीशन होता रहता है, रोज़ जीत हार होती है, रोज़ पैसे करोड़ों रुपए दाव पर लगते हैं, है ना, सब लोग माला माल रहते हैं। तो हमारे भारत में हुआ क्या, बीसीसीआई जो संस्था है, यहाँ से एक प्लेयर, शायद आप दुनिया में कोई ऐसा ना हो जो न जानता हो, कपिल देव माने हरियाणा हरिकेन,
हरियाणा के हरिकेन है ना कपिल देव बेहतरीन अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय और ऑलराउंडर। मैंने अभी चर्चा किया था कुछ दिन पहले ही 175 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में पहला विश्व कप दिलाने वाला कप्तान कपिल देव है ना। हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो सारे जो बॉल आते थे कार्क बॉल या तो उस पर सब पे कपिल देव है ना एक लोगो रहता था, एक ब्रांड कपिल देव। तो ये थोड़े स्वाभिमानी आदमी थे, पहले मैदान पर भी बड़े एग्रेसिव माने जाते थे, कभी कभी बैट उठा लेते थे। तो इनका किसी न किसी बात पर ठीक है पैसे की ही बात पर कुछ रेवेन्यू के बात पर हो गया बीसीसीआई से झगड़ा। बीसीसीआई से इन्होंने दुश्मनी ले लिया। एक तो इतनी बड़ी ऑटोनॉमस संस्था है कि इससे जल्दी कोई नहीं ले सकता टक्कर। क्यों? क्योंकि यह जो आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें 50% से ऊपर योगदान सिर्फ बीसीसीआई को होता है। बहुत पैसा देती है ये, ठीक है। इस समय तो राज बीसीसीआई का ही चल रहा है। एक समय था जब हम लोगों के समय में सचिन तेंदुलकर वगैरह थे, बड़े बड़े हमारे प्लेयर बिना मतलब आउट करार दिए जाते थे, गलत एकदम आउट, और कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था आईसीसी पर। आज तो बिल्कुल दमे रहते हैं, जैसे लगता है कि राज कर रहे हैं बीसीसीआई वाले आईसीसी पर, ठीक। तो कपिल देव ने झगड़ा कर लिया, बीसीसीआई से लफड़ा कर लिया। लफड़ा करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। इन्होंने एक लीग बनाया 2007 में, आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग। ज़्यादातर इसमें बेहतरीन खिलाड़ी लारा वगैरह, ब्रायन लारा वगैरह बेहतरीन खिलाड़ी बुड्ढों को हाँ इसमें शामिल किया गया। वही जैसे आज आईपीएल है, आईपीएल का तब नाम ही नहीं था, तो आईसीएल इन्होंने खिलाना शुरू किया। लेकिन ये इतनी बड़ी संस्था, इतनी पैसे वाली संस्था, इतनी ज़बरदस्त पावर वाली संस्था, इन्होंने इनके टक्कर में ये किए, ठीक है। इन्होंने कई लोगों पर बैन लगा दिया कि अगर आप उसमें खेलने जाते हो तो ऐसे होगा वैसे होगा, सारी चीज़ें चल रही थी। फिर भी इन्होंने किसी तरह रगड़ घिस करके चलाया। लेकिन इतनी औकात नहीं किसी के पास कि एक बीसीसीआई जैसी संस्था से कोई टक्कर ले ले। तो इन्होंने इनके टक्कर में कहा कि चल बेटा तू तो चल रहा है 2007 में, तो 2008 में इन्होंने आईपीएल बनाया, ठीक है। आईपीएल इन्हीं के टक्कर में, अगर शायद कपिल देव ने वो चेतावनी न दी होती, वो माहौल न तैयार किया होता, तो शायद आईपीएल पता नहीं होता कब होता, ठीक। तो इन्होंने आईपीएल बनाया, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, और धीरे धीरे ये इनके प्लेयर भी इसमें आ गए। और चूंकि पैसों का गेम है, पैसा मनमान इनके पास, कपिल देव के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा, लोग उसी में पुराने प्लेयर अपना दे दे के पैसा किसी तरह चला रहे थे, वो भी लगभग ख़त्म हो गया। लास्ट में इनको झुकना पड़ा और फिर सरेंडर हुए बीसीसीआई के सामने, ठीक है। तो आईसीसी आईपीएल का इतिहास क्या है, 2008 से स्टार्ट होता है, ठीक। और किसका प्रायोजित है ये, मतलब किसके द्वारा, बीसीसीआई द्वारा, ठीक है। होता क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक जो है एक मालिक होता, ओनर होता है, उसके बाद एक टीम होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर कप्तान होता है, ठीक है। कप्तान और प्लेयर होते हैं, ठीक। जो थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, खास करके बिल्कुल भी क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं रखने वाले, उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। पहले तो फ्रेंचाइजी लेते हैं। फ्रेंचाइजी माने टीम का नाम। अब सोचिए, नाम केवल रखने के लिए 200, 300 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में तो 8 टीम है, ठीक है। 8 टीम है, तो मालिक उसका कोई होगा, जैसे हमारे किंग्स इलेवन पंजाब के प्रति जिंटा है, या ये भी मालिक हैं शाहरुख खान और जूही चावला कोलकाता नाइट राइडर के, या मुंबई इंडियंस के बाद नीता अंबानी हैं, माने अंबानी परिवार है, ठीक है। तो मालिक एक बन जाता है। एक समय याद करिए, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु के ये विजय माल्या थे, है ना, जो किंग फिशर वाले। तो मालिक टीम बनती है, टीम के नाम के लिए भी। जैसे आज शराब का ठेका होता है, या कोई ऐसी कंपनी होती है जहां पर नाम के लिए मारा होता है। अरे आप सबसे बड़ा उदाहरण समझिए कि अपनी गाड़ी का नंबर के लिए, एक अच्छे नंबर के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जुगाड़ लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से टीम का नाम क्या होना चाहिए, इसके लिए भी काफ़ी पैसा लगता है। उसके बाद बिक्री होती है, बोली होती है, ठीक है। बोली कैसे होती है, थोड़ा सा हल्का सा बता दूं। यहाँ पर मालिक खड़ा रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए मालिक है, अब मैं अंबानी का ले रहा हूँ, नीता अंबानी, मुंबई जो इंडियंस का ना, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, भारत के सबसे धनी महिला, ठीक है। भारत के सबसे धनी पुरुष हैं, तो उनकी पत्नी है अंबानी। अब इनकी टीम मुंबई इंडियंस है, ठीक है। अब यहाँ पर सैकड़ों हजारों प्लेयर रहेंगे, बोली लगेगी, उनकी बोली लगती है, ठीक है।
तो बोली में सबसे पहले क्या होगा, बेस प्राइस। ठीक, बेस प्राइस। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब खलनायक लोग जब नीलाम करते थे हीरो के हवेली को, ठीक है, तो कैसे बोली लगती थी, है ना। तो उसका बेस प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए यही एक घर है, इसका अगर बेस प्राइस है 5 लाख रुपए, तो उससे नीचे नहीं चलेगा, उसके ऊपर ही जाना है आपको। चलिए बोली लगा 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो अलग अलग बेस प्राइस यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गए शिखर धवन, ठीक है, धवन हो गए। अब धवन का बेस प्राइस है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। ठीक, अब बोली लगेगी, 8 के 8 मालिक रहेंगे, खड़े रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो अपनी मुंबई टीम के लिए लेंगे, कोई हैदराबाद सनराइजर के लिए लेगा, कोई रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए लेगा। सबके लिए बढ़िया टीम चाहिए, लेकिन बढ़िया टीम, बढ़िया प्लेयर, पता चला कि उसका बोली बहुत ऊंची चली आ रही है। जैसे मान लीजिए किस बेस पर बोली लगती है, मान लीजिए मैं एक प्लेयर हूँ, 2-3 साल से बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, और कहीं भी किसी भी टीम में हो, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स होता है, जो जिसको जितना खरीद लिया जितने पैसे में, और मेरी बोली लग गई 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो किसी ने सोचा कि हैदराबाद वालों ने सोचा कि हम ले लें, चलिए, उसने कहा 3 करोड़, अंबानी ने कहा 5 करोड़, है ना, और शाहरुख खान ने कहा 10 करोड़। चलते चला गया, ऐसा चलते चला गया, पता चला कि 16 करोड़ तक बिके थे सबसे ज़्यादा हमारे युवराज सिंह, उससे ज़्यादा 1 लोग बिके। चलिए आज पहला सवाल कर रहा हूँ, 2021 का सबसे महंगा प्लेयर कौन है। ठीक है, 2021 का 16.25 करोड़ में बिका है बंदा। तो चलो, जैसे इन्होंने कह दिया, चलो भैया 16.5 करोड़ हमने ले लिया। चूँकि मुंबई इंडियन सबसे महंगी टीम है, सबसे महंगे हम खरीदते हैं ना, तो मलिंगा वगैरह इतने दिन से थे, सचिन तेंदुलकर की ये टीम थी, ठीक, कप्तान रहते थे, फिर रोहित शर्मा बहुत दिन से कप्तान बने हुए हैं, तो ये मैडम जी के पास पैसा मनमान है, खरीदते अच्छे अच्छे प्लेयर को खरीद लेती हैं। जिनके पास जितना क्षमता है, प्रति जिंटा भी जमकर गेम खेलती हैं, ठीक है, तो ऐसे खरीदते हैं। बोली लगती है, ध्यान दीजिएगा, पहले बेस प्राइस होगा, उसके आधार पर बोली लगेगा, फिर जो जितना खरीद लिया बस उसकी टीम बन गई, उसकी टीम में उतने लोग आ गए। आज आपके टीम में है, कल कोई और खरीद लेगा, कोई गारंटी नहीं है। बिके हुए प्लेयर है, खड़े रहते हैं चोरों की तरह खिलाड़ी लोग, और उसके बाद बिकते रहते हैं, जो जिधर पहुंच जाए। कुछ लोगों का तो बेस प्राइस कोई मतलब होता ही नहीं, या ये कहिए कि बेस प्राइस जो है कोई लेने को तैयार ही नहीं होता है। लास्ट में हाँ एंट्री कार्ड, वाइल्ड एंट्री कार्ड होती है, किसी तरीके से कुछ अपना जौहर दिखा जाते हैं। कभी कभी किरण पोलार्ड जैसे लोग बिके ही नहीं। हाँ, हमको याद है कि गांगुली जैसा प्लेयर बिका ही नहीं, ठीक है, कोई लेने वाला ही नहीं था कि इनको कौन लेगा यार, क्योंकि वो बिजनेस, टोटल बिजनेस है, वहाँ इमोशन का कोई गेम नहीं होता, इमोशन के लिए कोई जगह नहीं होता, टोटल बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बिकते हैं। और मालिक इस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, इस समय के हिसाब से देखा जाए, चलिए देख लेते हैं कौन कौन टीम है। कुछ लोगों को याद नहीं होता तो मैं याद करवा दे रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है, आज 4 टीम ऊपर है, 4 टीम नीचे है। ये है मुंबई इंडियन, मुंबई देखिए महाराष्ट्र, ये मुंबई इंडियन। ये है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, देखिए कर्नाटक है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम देखिए 8 टीम इस समय है। 2021 में भी 2000 है ना, पहले कभी कभी एक टीम थी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, पुणे का टीम है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये देखिए, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, धोनी वाली टीम, चेन्नई बने तमिलनाडु, ये ठीक, ये वाला। और उसके बाद इधर है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद बने आंध्र प्रदेश। तो ये 4 तो साउथ में हो गए, साउथ, ये तो पश्चिम में मान लीजिए महाराष्ट्र, लेकिन 4 साउथ में हो गए। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, भूलेगा नहीं कभी आपको, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद। अब आता है इधर ये जो राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। ये हो गया दिल्ली कैपिटल्स, पहले इसका नाम दिल्ली डेयर डेविल्स था, है ना, जब सहवाग वगैरह खेलते थे, दिल्ली डेविल। वैसे भी 2019 में ही नाम बदला, ये 2019 में ही नाम बदला, जी हाँ। और इधर कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना, कोलकाता KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, और एक दिल्ली कोलकाता, ये हो गया। और मेरे ख्याल से हाँ राजस्थान रॉयल्स हो गया, पहले गुजरात वॉरियर्स वगैरह था, लेकिन वैसे भी वो सब कबड्डी की टीम है, ठीक है। एक और कहाँ का बड़ा रहा भाई, पंजाब, हाँ, ये जो है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स
11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, जिसमें पहले खेलते थे कौन, हमारे युवराज सिंह जैसे लोग खेलते थे, मज़ा आता था, ठीक है। तो 8 टीम है, 4 टीम ऊपर 4 टीम नीचे। अब इसके मालिक वगैरह आप लोग बताइए कौन कौन है इस समय, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर के तो मालिक छोड़ दीजिए, कम से कम कप्तान बताइए, कुछ लोगों के कप्तान। अभी तो ये है कौन, केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल। अब देखिए ज़िंदगी की भाग दौड़ में समय नहीं मिलता है कि देखा जाए मैच वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जो याद है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने ढंग से करिएगा। मुंबई इंडियन का तो सबको पता है, रोहित शर्मा है, बहुत दिन से रोहित शर्मा है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के भी कोहली हैं इस समय, भाई कोहली का ज़माना है, कोहली है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। चेन्नई सुपर किंग के भी सब लोग जानते हैं, धोनी है, कप्तान धोनी है, ठीक, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान धोनी है। सनराइजर हैदराबाद के ये डेविड वार्नर थे, इस समय बदल गए हैं शायद, है ना, 2021 में बदल गए हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, डेविड वार्नर की जगह आई थिंक केन विलियमसन आ गए हैं, ठीक है, केन विलियमसन, डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन आ गए हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। राजस्थान रॉयल, ठीक है, ये संजू सैमसन अभी तक इसके पहले थे, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ थे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, तीनों फॉर्मेट के कप्तान, माने T20 के, 50-50 के और टेस्ट के। तो संजू सैमसन अब आ गए हमारे इंडिया के, यहाँ तिरुवनंतपुरम केरला के यहाँ के हैं संजू सैमसन। दिल्ली कैपिटल्स का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब के तो किंग्स 11 पंजाब, चलिए दिमाग में आएगा तो मैं करता हूँ, अभी काफ़ी दिनों से देखा होगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होगा, खास करके 50% लड़कों को तो एकदम बिल्कुल याद रहता है। गर्ल्स लोग ध्यान दीजिएगा, ऑटो टीम के कप्तान के नाम में बिल्कुल रटिएगा, मेरे दिमाग में अगर आ जाता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। केएल राहुल, कोलकाता नाइट राइडर, किंग्स 11 पंजाब का नहीं, केएल राहुल तो किंग्स 11 पंजाब के हैं, ठीक है। यहाँ के डेविड मॉर्गन है ना, ये डेविड मॉर्गन है, डेविड मॉर्गन, ये है कोलकाता नाइट राइडर्स के। अब दिल्ली कैपिटल्स के, अच्छा हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर अभी तक थे, लेकिन मेरे ख्याल से यार 2021 में ऋषभ पंत आ गए हैं, ठीक है, ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत आ गए हैं, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के। किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल हैं, ठीक है, केएल राहुल 2020 के सबसे बेस्ट खिलाड़ी भी थे केएल राहुल। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के डेविड मॉर्गन है, ठीक है, डेविड मॉर्गन। सनराइजर हैदराबाद के डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन इस समय है, केन विलियमसन, ये सब हमको पता ही है। हाँ, मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा, आरसीबी के कोहली, सीएसके के धोनी, और इधर राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन आ गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स का श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ठीक है, किंग्स का ये। तो आपको 8 नाम मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ठीक है। 8 टीम का तो नाम नहीं भूलेगा, हाँ, कप्तान वगैरह बदलते रहते हैं, टीम भी बदलती रहती है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2008 में अभी तक कितने संस्करण हुए हैं, क्योंकि 2008 से शुरू हुआ और 2020 तक हुआ है, ठीक है। 2008 से 2020 तक कुल 13 संस्करण हो चुके हैं, ठीक है। 12, 8, 20 और एक 8 को लेकर के 13वां हो गया, 13 संस्करण हो चुके हैं। 21 में अभी तक हुआ नहीं है, 20 में चला गया बाहर, कहाँ, UAE में चला गया, कल मैंने चर्चा किया था, ठीक है। तो हिस्ट्री हमने चर्चा कर लिया, 2008 की चर्चा करते हैं हम लोग। 2008 में ठीक कहाँ हुआ था ये, मान लीजिए पूरे देश में हर जगह होता है। तो मैन ऑफ द मैच कौन थे, यूसुफ पठान साहब, है ना, आपने शायद देखा होगा, दाढ़ी मास्टर यूसुफ पठान, इरफान पठान, बेहतरीन स्ट्राइकर थे, गजब के हिटर थे, मज़ा आता था इनका गेम देखने में। ये भी पिच हिटर ही थे, है ना, आते थे तो तोड़ ताड़ कर रख देते थे। और मैन ऑफ द सीरीज सेन वॉटसन, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज सेन वॉटसन थे पहले, ऑस्ट्रेलिया के सेन वॉटसन, लाजवाब प्लेयर, ठीक है। तो इन्होंने पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया था सेन वॉटसन को। और मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ था, ये यूसुफ पठान थे फाइनल में, ठीक है। जीता किसने, चलिए पहले तो अभी बता देते हैं, जीत किसकी हुई। जीत
कि यह पहला ही राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स जीते थे। और इसके कप्तान कौन थे? हमारे शेन वॉर्न दुनिया के, एक समय दुनिया के नंबर 1 स्पिनर थे, बाद में मुरलीधरन हुए। तो शेन वॉर्न जिस पर इतना सिक्स मारे थे सचिन तेंदुलकर को, उनको सपने में भी सुनाई देता था, सपने में दिखाई देता था सचिन तेंदुलकर हिट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि मुझे ड्रीम में, आई यूज टू सी सचिन तेंदुलकर माई ड्रीम ऑलवेज दैट ही इज हिटिंग माई बॉल अनइंटरप्टिंगली। इतना तेज मार रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि शेन वॉर्न थे, ठीक। और ये जीते थे राजस्थान रॉयल, माने पहले आईपीएल का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल, ठीक है, शेन वॉटसन। अब आते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। जीतने के बाद मिलता है एक ऑरेंज रूप का कैप, पर्पल। कुछ लोग कंफ्यूजन में। तो ऑरेंज कैप वो होता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, पर्पल कैप वो होता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज ज़्यादा कीमती, यहाँ पर वैसे कीमती दोनों हैं। तो ऑरेंज कैप यहाँ पर लिखते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो पर्पल कैप में सोहेल तनवीर, ठीक है, सबसे पहला सोहेल तनवीर 2008 में, यानी सबसे पहला पर्पल कैप पाने वाला कौन, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन थे? सोहेल तनवीर। और सबसे ज़्यादा बैट्समैन ये थे शान मार्श, ठीक है, शान मार्श सबसे ज़्यादा बढ़िया रन बनाने वाले। यानी ऑरेंज कैप, पहले ऑरेंज कैप, कभी भी सवाल कैसे भी बना सकता है। ऑरेंज कैप के विजेता शान मार्श और पर्पल कैप के विजेता सोहेल तनवीर पाकिस्तान के, ठीक है। और राजस्थान रॉयल के लिए खेलते थे, राजस्थान रॉयल के लिए खेलते थे कौन कौन? ये भी यूसुफ पठान भी और ये शेन वॉटसन, ये सब राजस्थान रॉयल के लिए थे, ठीक। अब आता है फर्स्ट सेंचुरी मारा था हमारे ब्रेंडन मैकुलम ने, ठीक है। माने पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में ब्रेंडन मैकुलम ने मारा था फर्स्ट सेंचुरी, 158 रन मारा था। वैसे भी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी किए थे ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है, ब्रेंडन मैकुलम। रही बात हैट्रिक की, तो शायद जो पुराने होंगे उनको याद होगा लक्ष्मीपति बालाजी ने पहली हैट्रिक लिया था पूरे आईपीएल हिस्ट्री में 2008 में। लक्ष्मीपति बालाजी एक समय थे, गजब के प्लेयर थे। हम लोग जब इलाहाबाद की गलियों में खड़े होकर के जब खतरनाक मैच देखा करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पर लक्ष्मीपति बालाजी का एक समय जलवा था, गजब का था। इन्होंने लिया क्या, पहली हैट्रिक, ठीक है। और जीत किसकी हुई? राजस्थान रॉयल की। और हार किसकी हुई? सीएसके, वही चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही मैच से हावी रहा। सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले, सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले हमारे धोनी साहब। आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, ठीक है, ब्रेंडन मैकुलम कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ये किस खेलते हैं? किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। वैसे इतना ज़्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ठीक है। आईपीएल का जनरली कुछ मेन जानिए, अदरवाइज सारे क्रिकेटर का जानेंगे कि कहाँ से रिलेशन है, तो कई लोग तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए फटाफट, हिस्ट्री 2007 आईसीएल, 2008 आईपीएल। तो 8 शुरू हुआ, मैन ऑफ द मैच यूसुफ पठान साहब और शेन वॉटसन मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले वो, ठीक है। ऑरेंज कैप शेन मार्श और ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के, सॉरी ये हैं शान मार्श, ये किंग्स 11 पंजाब के हैं। वैसे कोई मतलब का नहीं है। चलिए ठीक है, पर्पल कैप सोहेल तनवीर, ऑरेंज कैप शान मार्श पहले ही, ठीक है। हैट्रिक बालाजी लिए, फर्स्ट सेंचुरी ब्रेंडन मैकुलम जो न्यूजीलैंड के उन्होंने लिया। जीत राजस्थान रॉयल की हुई, हार चेन्नई सुपर किंग्स का हुआ, ठीक है। अब देखते हैं ये 2000, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि 2009 में कौन जीते? हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, ठीक है। उस समय ये नाम था, ठीक है। आज इस नाम की कोई टीम नहीं है। हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स जीतते हैं, ठीक है। और हारता कौन है? आरसीबी, ठीक। हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स और आरसीबी उस समय इसके आई थिंक
इंग्लैंड के पीटरसन थे कैप्टन। चलिए उस समय की बात नहीं करते। तो 2009 में हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स जीतता है, ठीक, और हारता कौन है? आरसीबी। यहाँ पर एक चीज याद रखने लायक है केवल, मनीष पांडे भारत की तरफ से, माने कोई भारतीय पहला शतक मारने वाला इसी में भी था, पहला भारतीय शतक, ठीक है। अब इसमें हमको पर्पल और ऑरेंज नहीं देखना है, इतना कौन याद कर पाएगा। तो 2009 में हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, ठीक है, आप मैप से भी आराम से याद कर सकते हैं। और शतक किसने लगाया? मनीष पांडे ने, ठीक है, मनीष पांडे। चलिए कहाँ के थे ये चेन्नई सुपर किंग के थे। चेन्नई सुपर किंग के मनीष पांडे साहब मारे थे पहला शतक। और विश्व में कोई भी पहला शतक आईपीएल में ब्रेंडन मैकुलम, लेकिन भारत की तरफ से मनीष पांडे साहब, ठीक है। अब आते हैं 2010 में। 2010 का जमाना था। चलिए आ गया सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की जीत गई टीम, सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले, और ये मुंबई इंडियंस मेरी सबसे फेवरेट टीम। वैसे भी इसलिए नहीं कि रोहित शर्मा और हाँ मलिंगा को पसंद करता हूँ ज़्यादा, बस इसलिए कि इस पे सचिन थे और ये सचिन का ज़माना था। ध्यान दीजिएगा, 2 सीजन में केवल हिट हो रहा था, 6-4 मनमान हिटिंग हो रही थी। जैसे लग रहा था कि 2020 जो क्लासिकल खिलाड़ी थे, जो क्लास को पसंद करते थे, उनको बहुत खराब लग रहा था, इतना हिट, इतना तेज। लेकिन उसमें सचिन तेंदुलकर आके बिल्कुल, और द्रविड़ भी आए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में, इन लोगों ने आके पूरा सिस्टम ही बदल दिया। फिर से क्लासिकल बल्लेबाजी करने लगा कि नहीं, कि अच्छे शॉट खेलकर भी रन बनाए जा सकते हैं आईपीएल में भी, 2020 में भी। जरूरी नहीं कि सब लॉफ्ट करो, सब बिल्कुल उड़ा उड़ा के मारो, ठीक है। तो बहुत अच्छा गेम खेला था, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रन भी बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। फाइनल में गए थे लेकिन धोनी की टीम ने पराजित किया, ठीक है, 2010 में। अब आते हैं 2011 में, ठीक। 2011 में 2010 में हाँ चेन्नई सुपर किंग्स आ गए। 2011 में कोलकाता नाइट राइडर केकेआर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर। अब इसके गंभीर थे कप्तान, ठीक, गंभीर कप्तान थे। और यहाँ पर वही आ जाएंगे फिर से सीएसके, यानी फाइनल मनमान खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर, ठीक है। शाहरुख खान वाली टीम, शाहरुख खान वाली जूही चावला वाली टीम। तो 2011 में ध्यान दीजिएगा, अभी 2000 मतलब अभी तक कितनी बार जीता है मुंबई ने? 5 बार जीता, चेन्नई ने 3 बार जीता, कोलकाता नाइट राइडर ने 2 बार जीता, 5 3 8 2 10। एक बार सनराइजर हैदराबाद और एक बार हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, ठीक है। और हाँ 5 3 8 2 10 2 12, और एक बार हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स। चलिए देखते हैं, अभी दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 2009-10 ही हो गया। 2012 बात करते हैं। सॉरी, दिमाग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। 2010-11 लगातार हमारे सीएसके ने जीता था, 2010-11 सीएसके, ठीक, और धोनी की टीम बिल्कुल, माने चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था 10 और 11 लगातार, ठीक है। 12 में केकेआर जीता, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर। 12 में गंभीर की टीम, गौतम गंभीर, ठीक है, एक समय थे सबसे ज़्यादा बनाने वाले, है ना, लेकिन इनको पता नहीं किस राजनीति की बदौलत इनका करियर समाप्त ही हो गया लगभग। कोलकाता नाइट राइडर ने किसको हराया? चेन्नई सुपर किंग को हराया। ये 2 बार जीत गए, 2010 में, 2011 में लगातार जीते, 2012 में ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आते हैं 2013 की घटना, ठीक है। 2013 में क्या क्या हुआ देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। वीडियो बढ़ाना हो नहीं पाया, नहीं तो पता चला कि आप लोग थक जाएंगे, ठीक है। 2013 जमाना आया इसका मुंबई इंडियंस का, ठीक है, मुंबई इंडियंस का जमाना आया और जीत गई ये पहली बार कौन जीता? मुंबई इंडियंस, ठीक। खाली जानते जाइए, 2013, 2015, 2017, ठीक है, और 2019, एक साल छोड़ के 2020, ये है मुंबई का अगर याद करने का तरीका है। 13 1 साल छोड़, 15 1 साल छोड़, 17 1 साल छोड़, 19 और 20 का यही है, ठीक है। 5 बार जीत चुके मुंबई इंडियंस। और रोहित शर्मा बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं जिस प्रकार से धोनी
वैसे धोनी का आईपीएल में कोई जोड़ नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने जिताया अपनी टीम को अकेले, कितनी बार अकेले अपनी या तो बैटिंग से या तो फील्डिंग से, मतलब विकेट कीपिंग से या फिर अपने निर्णय से। उसी प्रकार रोहित शर्मा भी है, ठीक है। रोहित शर्मा 2-2 डबल सेंचुरी मारने वाले, 2-2 या 3-3 डबल सेंचुरी मारने वाले, ठीक है। चलिए 2015 में और 2017 में, ठीक है। 2019 में ये आप ध्यान दीजिएगा मुंबई इंडियन की विजय टीम है। 2014 में फिर से कोलकाता नाइट राइडर जीती थी, कोलकाता केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर जीती थी, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग को ही हरा के। 2015 में फिर मुंबई इंडियन आ गई, ठीक। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद, ध्यान दीजिएगा, पहले हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स था, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक। यहाँ पर कोई कप्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही है, सेम लगभग वही है। गौतम गंभीर है, रोहित शर्मा है, धोनी तो शुरू से अंत तक हैं, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद। 2017 में फिर मुंबई इंडियन आ गया, ठीक। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से आ गया 2018 में, ठीक है। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। एक सवाल यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आज उसे सवाल ज़्यादा पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या अभी तक के हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक सीजन में रन किसने बनाया, है ना? 973 रन बनाया, और किस वाले सीजन में बनाया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा तो आप एक भी नहीं खोजेंगे, ठीक है। बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा। 13, 15, 17, 19 मुंबई इंडियन और 20 मुंबई इंडियंस। फिर अब देखिए 12 और 14 केकेआर, लगातार एक साल के बाद, गैप के बाद आ गया 12-14 कोलकाता नाइट राइडर, और ये 16 में सनराइजर हैदराबाद। यही थोड़ा सा अलग हुआ था, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद किसको हराया था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 3 बार फाइनल खेल चुका है, ध्यान दीजिएगा। 2009 में खेला था, इधर खेला है, चलिए एक बार इसी बहाने और पूछ दे रहा हूँ, 3 बार फाइनल खेल चुका है। 2009 में फाइनल खेला था, ठीक है। 2016 में फाइनल खेला, और कब फाइनल खेला था? 3 बार फाइनल खेला है। सबसे ज़्यादा फाइनल खेला कौन? चेन्नई सुपर किंग्स खेला, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स 2019 में फिर से मुंबई इंडियन आ गए, 2020 में फिर से मुंबई इंडियन आ गए, ठीक है। 2020 की घटना अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं। 2019 की बातें करना बहुत मेरे ख्याल से वो तो नहीं है। चले, फिलहाल मुंबई इंडियन जीत चुकी थी, रोहित शर्मा जीत चुके थे, ठीक है। और दिल्ली, हाँ, इसमें दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल हो गया। 2019 में एक चीज़ हुआ, ठीक है। टीम कप्तान कौन थे? अब ये पता ही है ना, रोहित शर्मा थे। और फाइनल में इस बार कौन खेला था? 2020 वाला, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। चलिए, दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर थे, अब ऋषभ पंत हो चुके हैं, ठीक है। स्पॉन्सर ध्यान दीजिएगा, वीवो कंपनी थी। वीवो आपको पता होगा, वीवो का आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वीवो कंपनी थी। डेविड वार्नर ऑरेंज कैप थे, ठीक, और ये इमरान ताहिर पर्पल कैप थे, ठीक है। इमरान ताहिर पर्पल कैप थे, डेविड वार्नर कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है 2019 का याद करना, तो हम लोग 2020 में देखते हैं। पहले और आखिरी में ज़्यादा जरूरी है, 2008 वाला और 2020 जो लास्ट वाला, ठीक है। स्पॉन्सर वीवो था, इसलिए मैंने लिखा कि इस समय जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर माने प्रायोजक क्या करते हैं आपको पता होगा। जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपना डंडा डोरा बैरियर लगाया हुआ है, अपना खूब प्रचार कर रहे हैं, तो वो हमको पैसे भी देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। अब जैसे वीवो कंपनी, आईपीएल हो रहा है तो हर जगह वीवो उसका एक से एक ऐड रहेगा, तो आप खरीदोगे, करोड़ों रुपए पाओगे, उसमें से कुछ हिस्सा वो दे देंगे आईपीएल को, ठीक है। तो वो भी कमाते हैं, सब आपस में ही बांटते हैं, कल चूतिया बनती है, पागल बनते हैं कौन? हमारी जनता, ठीक है। फिलहाल कुछ शब्द कभी काल निकल जाते हैं, सॉरी। तो डेविड वार्नर, इमरान ताहिर, ये हो गया पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ठीक है। और वीवो। अब इस समय प्रायोजक कंपनी है, वो कौन है? वो है ड्रीम 11, ठीक है। एक गेमिंग ऑनलाइन कंपनी का है ड्रीम 11, आप लोग खोजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। इस समय ये हमारे 2020 का प्रायोजक कंपनी थी, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, इसे मुंबई की चीज़ें हैं सब, भारतीय कंपनी है ड्रीम 11। ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी उभरती, इसने इस बार स्पॉन्सर लिया, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपको याद हो गया होगा। चलिए फटाफट याद दिला दे रहे हैं। 2008 में चेन्नई, 2008 में राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। 9 में आपका हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स,
हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, 10 में धोनी के चेन्नई, 11 में चेन्नई, 12 में कोलकाता नाइट राइडर, 13 में मुंबई, 14 में फिर कोलकाता नाइट राइडर, 15 में मुंबई, 16 में सनराइजर हैदराबाद, 17 में मुंबई, 18 में धोनी की फिर चेन्नई, 19 में मुंबई, 20 में वो। तो कितनी बार हो गए, है ना? 5 बार मुंबई हो गया, 3 बार चेन्नई हो गया, 2 बार कोलकाता नाइट राइडर हो गया, 1 बार डेक्कन चार्जर्स हो गया, हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, 1 बार सनराइजर हैदराबाद। तो 1 2 2 4 3 7 5 12 तो हो गए। फिर कहाँ से गड़बड़ा रहा है फिलहाल? हाँ, 12 13वां ये चल रहा है, ये 12 8 20 ये 13वां चल रहा है। कहाँ गड़बड़ा रहा है एक? अब आप लोग खोजिए जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? 13वां सनराइजर हैदराबाद, इसके बीच में तो नहीं कोई जीता। मुंबई का कितनी बार हो गया? 6 बार हुआ कि 7 बार? हाँ, अच्छा राजस्थान रॉयल हम लोग भूल रहे हैं, पहला वाला राजस्थान रॉयल, ठीक है, सॉरी राजस्थान रॉयल, ये लेके 13 हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2020 के कुछ चीज़ें ले लेते हैं। 2020 के विजेता थे फिर से वही, अभी हमने चर्चा किया, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता थे, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स हमने चर्चा किया था श्रेयस अय्यर का, ठीक है। ऋषभ पंत अब इस समय हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस के फिर से वही रोहित शर्मा। आपको पता है साथियों कि 2020 का जो आईपीएल मैच हुआ वो हमारे देश में नहीं हुआ, उस समय कोरोना का कहर था, खूब जबरदस्त चल रहा था। तो खिलाड़ियों को बचाने के लिए, खिलाड़ियों को प्रभावित न होने देने के लिए यूएई माने जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है, उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया कि नहीं यहाँ पर मैच होगा। इतने महंगे ऑक्शन हुए हैं, बोली लगी है, इतने बड़े बड़े गेम होने हैं, चौपट हो जाएगा तो कई हजारों करोड़ का नुकसान होगा सबका। तो इन्होंने बुला लिया, कहा यूएई में, वहीं पर गेम हुआ। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैच हुआ और यहाँ पर कौन जीता? मुंबई इंडियंस, और दिल्ली कैपिटल क्या रहा? उप कप्तान, ठीक है, कागिसो। हाँ चलिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कौन है? हमारे ट्रेड बोल्ट, ठीक है, ट्रेड बोल्ट, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ट्रेड बोल्ट मैन ऑफ द मैच रहे। और मैन ऑफ द सीरीज कौन है? ये जोफ्रा आर्चर रहे, ये वेस्ट इंडीज के जोफ्रा आर्चर रहे, ठीक है, जोफ्रा आर्चर। चलिए, ऑरेंज कैप हमारे केएल राहुल साहब रहे, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल से। और पर्पल कैप, ये बड़ा अजीब नाम है, कागिसो रबाडा, ठीक है, ये भी वेस्ट इंडीज के कागिसो रबाडा, ठीक है। पर्पल कैप, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, आई थिंक 30 विकेट लिया था, 30 विकेट लिया इस बार। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को क्या? पर्पल कैप मिलता है। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा, आई थिंक 670 रन, ठीक है। 973 रन सबसे ज़्यादा बनाने वाले कौन थे? 2010 वाले में सचिन तेंदुलकर भी लमसम इतना ही बनाए थे, ठीक है। तो ट्रेड बोल्ट को मिला क्या? मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज मिला जोफ्रा आर्चर, ठीक है, जोफ्रा आर्चर। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर का खेल दिखाया था, ठीक है। ऑरेंज कैप हमारे केएल राहुल साहब को, इस समय जो कप्तान है। और पर्पल कैप किसको? कॉगिसो, अजीब नाम है भाई, कॉगिसो रबाडा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ट्रेड बोल्ट, जोफ्रा आर्चर, केएल राहुल, कागिसो रबाडा, ये 4 2020 का है। लास्ट आंकड़ा है, आपके पेपर में कभी भी पूछ सकता है, खास करके 2021 जो चल रहा है इस वाले पेपर में, ठीक है। आयोजन स्तर हमने देखा यूएई है आयोजन स्तर। अच्छा हाँ, अमेरिकन खिलाड़ी अली खान, यद्यपि ये पैदा हुए कहाँ? पाकिस्तान में, लेकिन नागरिकता इनकी अमेरिकन है, तो आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते भी हैं। तो पहले अमेरिकन खिलाड़ी, ये ध्यान दीजिएगा, अली खान, ये जो है खेले हैं किस में? आईपीएल 2020 में। अली खान पहले अमेरिकन खिलाड़ी, ठीक है। प्रोजेक्ट कंपनी अभी मैंने बताया ड्रीम 11 कंपनी, इस समय जो ऑनलाइन गेमिंग बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने स्पॉन्सर किया किसको? मैंने स्पॉन्सर करने के मतलब खूब पैसा वैसा तो देते हैं, लेकिन अपना खूब जम के प्रचार करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे हीरो होंडा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, पहले विल्स होता था, है ना, और फिर बाद में सहारा हुए, सहारा बहुत हम लोग चलते चले आ रहे हैं देखते हुए। सब अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसका जमाना है, वही प्रोजेक्ट कंपनी बनती है। तो ड्रीम 11 कंपनी है, ठीक है।
ये मेरे ख्याल से इतना आपके दिमाग में 2020 से इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। मुंबई इंडियन विजेता दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, श्रेयस अय्यर वाली। ये है हाँ रोहित शर्मा की कप्तानी, ठीक, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड में क्या क्या बचा है। चलिए कुछ अन्य रिकॉर्ड देख लेते हैं, कुछ लाजवाब रिकॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है। 100 मैच जीतने वाला पहला कप्तान धोनी, ठीक, 100 मैच जीतने वाला पहला कप्तान धोनी। 100 मैच धोनी कप्तानी के रूप में एज ए कैप्टन। 300 छक्का, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक 300 छक्का, लगभग 350। ये आंख मूंद कर आप लोग बता देंगे क्रिस गेल, जमैकन क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल साहब जबरदस्त हिटर, 349 छक्का लगा चुके हैं, ठीक है। 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी धोनी, ठीक है। धोनी साहब की बातें बिल्कुल एकदम अलग है। लगातार 2 शतक मारने वाले शिखर धवन। अब चलिए आज का सवाल, किस साल ये लगातार 2 शतक मारे थे शिखर धवन साहब, ठीक है। 5000 से ऊपर, 5000 रन से ऊपर बनाने वाले लगभग 6 खिलाड़ी हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, अपने भारत वालों को कम से कम 4 जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो कोहली है, ये कोहली 6000 प्लस है, ठीक है, 6000 प्लस है। उसके बाद सुरेश रैना लगभग 5400 ये भी हैं, ठीक है। शिखर धवन ये भी 5400 है, ठीक। और रोहित शर्मा ये भी 5400 हैं, माने लगभग ये, ठीक है। और उसके बाद इधर हैं, विदेश में है डेविड वार्नर, ठीक है, डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स, ठीक है। याद करिए कुछ दिन पहले तक दक्षिण अफ्रीका का ये खिलाड़ी इतना ऑलराउंडर खिलाड़ी और इतना बेहतरीन खिलाड़ी, बैट्समैन, जहाँ पर आने का मतलब अकेले बूते मैच पूरी जिताने की क्षमता रखने वाला, हालांकि संन्यास ले लिए। एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर ये 2 विदेश में और ये 4 हमारे, ये लोग, ये तो 5000 पे एकदम बिल्कुल हैं। एबी डिविलियर्स है ना, मिला जुला के 5000 रन बनाने वाले अभी तक 2020 तक 6 खिलाड़ी रहे हैं ये, ठीक। हमारे भारत से 4, विदेश से 2। वैसे भी किसी भी टीम में 4 कप्तान ही, अब मतलब एक टीम में 4 ही प्लेयर विदेशी हो सकते हैं एक टीम में, वैसे नियम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ लगातार 5000 से ऊपर। बीसीसीआई का आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर, अब आपको पता होगा, याद करिए, अनअकैडमी संस्था कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, खास करके हर कंपटीशन की तैयारी करवाती है, लेकिन ज़्यादातर ये एकेडमिक के लिए बेहतरीन है, वैसे है ना। अनअकैडमी नाम सुना होगा, सब लोग जान रहे होंगे। अब तक सर्वाधिक छक्के मैंने बोल दिया, 349 छक्के। व्यक्तिगत रन सबसे ज़्यादा 175 रन एक ही मैच में बनाया था क्रिस गेल ने, आपको याद होगा, पूरा रिकॉर्ड ध्वस्त किया था। 175 रन तो जल्दी वनडे में नहीं बनते हैं, है ना। कपिल देव ने बनाया था, इन्होंने 2020 बनाया। अभी भी 1 दिन पहले 10 ओवर वाले मैच में T10 में एक लोगों ने सेंचुरी मारा 28 बॉल पर, ठीक। सर्वाधिक शतक 6 शतक मारा है क्रिस गेल ने, अभी तक 6 शतक आईपीएल में मारा है। अर्धशतक डेविड वार्नर ने अर्धशतक 48 लगभग मारे हैं, माने हाफ सेंचुरी भी हो चुका है। सबसे ज़्यादा विकेट हमारे मलिंगा साहब, जी हाँ, मुंबई इंडियंस के मलिंगा ने 170 विकेट अभी तक लिया है। और सबसे ज़्यादा डॉट्स बॉल, चलिए फिर से बोल रहा हूँ, हरभजन सिंह सबसे ज़्यादा डॉट बॉल किए। अब एक सवाल है ना, डॉट बॉल सबसे ज़्यादा डॉट देने वाले हरभजन सिंह कितने डॉट बॉल दिए हैं, छोड़िए ये सब, बस इतना दिमाग में रखिए, हरभजन सिंह सबसे ज़्यादा डॉट बॉल देने वाले। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट 182% किसका है, आप लोग बताइएगा। आज का सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट, मोस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ आईपीएल मैच हुईज, कौन है ये, आप लोग बताइएगा, ठीक है। सिंपल नाम है, बहुत बड़े हिटर हैं, नाम सुना होगा हज़ारों सैकड़ों बार। फिलहाल मेरे ख्याल से अब एक चीज़ मैंने कम बताया, क्योंकि आप इतना कंफ्यूज हो जाते, वो जो मैच देखता होगा आईपीएल का उसी को ज़्यादा पता होगा, है ना, कि कौन किस टीम का प्लेयर है। अभी बता दूं, राजस्थान रॉयल, यहाँ वहाँ दुनिया भर की चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्लेयर के टीम का नाम नहीं बताया। कप्तान आप याद रखिएगा, टीम आप याद रखिएगा, टीम तो कभी बोलेगा नहीं 4 नीचे 4 ऊपर,
कप्तान बदलते रहते हैं, ठीक है, मालिक भी बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक फ्रेंचाइजी जो मिल जाती है, मालिकाना हक, वो जल्दी तो नहीं बदलता। हाँ, विजय माल्या जैसे मालिक हों तो बदलते रहते हैं, ठीक है। इस समय 8 टीम है, 5000 से ऊपर 4 प्लेयर। बीसीसीआई का आधिकारिक पार्टनर ये है। इस समय अगर देखा जाए तो आधिकारिक चैनल कौन सा है, ठीक है, इसमें है कि नहीं है, आधिकारिक चैनल कौन सा है, स्टार प्लस, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स, हाँ, स्टार प्लस या स्टार स्पोर्ट, ऐसे स्टार का ही है, ठीक है, स्टार प्लस ही है शायद इसका आधिकारिक आयोजक चैनल जो है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो नहीं होगा, हाँ, फटाफट देख लेते हैं। ड्रीम 11 है ना, टीम कप्तान, टीम हमने 8 टीम का नाम बता दिया, उसका कप्तान का नाम बता दिया, ठीक है, लगभग सबको याद हो गया होगा। हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स अब तो है नहीं, राजस्थान रॉयल्स है ना, हमने जितनी चर्चा कर दिया कि इयन मॉर्गन है, कि किसके, इयन मॉर्गन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के, आयरलैंड के बेसिकली हैं, लेकिन हैं इंग्लैंड के, ठीक है। 8 टीम के कप्तान और 8 टीम का नाम आप याद रख लीजिएगा। और ख़ास करके महिलाएं बिल्कुल इस बार 2021 वाला दिमाग में रखेगा, कहाँ होने जा रहा है, और होने जा रहा है, जल्दी होगा। एक बार मैच आप देख लेंगे, हालांकि भगवान करे इस बार सबका सिलेक्शन हो, लेकिन एक बार मैच देख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कौन किस टीम से है, कौन किसका मालिक है, क्योंकि मालिकों का जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी दिखता है। जब हारते हैं ना तो करोड़ों रुपए डूबता है, सबका दिखता है, ठीक है। ये बिजनेस, टोटल बिजनेसमैन है। खिलाड़ी उल्लू की तरह बैठे रहते हैं और जो मालिक होते हैं वो पागलों की तरह एकदम सन्न रहते हैं, मज़ा लेते हैं। बीसीसीआई खूब मज़ा लेते हैं ना, ललित मोदी और उनकी टीम। फिलहाल चलिए, तो ये हो गया हमारा आईपीएल के इतिहास की बातें। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सवाल कहीं से नहीं बनेगा, और प्लेयर बदलते रहते हैं, प्लेयर को दिमाग में रखिएगा। मुझे खुद बहुत ज़्यादा नहीं याद रहता है, याद है 90% 80%, लेकिन इतने प्लेयर इधर उधर होते हैं और अपना टाइम नहीं है कि हम लोग उतना देख पाएँ, ठीक है। चलिए, कैसा रहा, अच्छा लगता है तो बढ़ाइए, फिजिकल एजुकेशन में ज़बरदस्त क्रांति लाने के लिए बढ़ाइए, बताइए सबको, ठीक है। नमस्कार।